हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टीआरए या जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में पेपर 2 में यूनिट नंबर 6 का सिलेबस। यूनिट नंबर 6 का नाम है जनरल फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रूल्स, शॉर्ट में हम बोलते हैं जीएफ एंड एआर। ये जीएफ एंड एआर क्या है, इसमें कितना हमारे सिलेबस में है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप यूँ समझें कि ये सिलेबस सभी के लिए नया है। अनटिल अनलेस आपने राजस्थान सरकार की नौकरी की हो, उसके अलावा किसी और को इसके बारे में कोई वास्ता नहीं है। स्कूल कॉलेज में कभी पढ़ाया नहीं जाता, सबके लिए नया है। और स्पेसिफिकली जब आप नौकरी करते हैं वहाँ भी अगर किसी ने अकाउंट्स फील्ड की नौकरी की हो, अकाउंट से जुड़ाव हो उसका, तभी जाके उसको पता होगा, नहीं तो इन रूल्स को बाकी किसी को पहले से नहीं पता होता, सबके लिए नए हैं। इस बात का मतलब ये है कि अगर आप यूँ समझते हैं कि मुझे परेशानी आएगी, नहीं, आपको नहीं, सभी को बराबर परेशानी आएगी, या सबके लिए बराबर आसान है। ये फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रूल्स बहुत सारे होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सारे पार्ट नहीं डाले गए। उसमें से सिर्फ पार्ट 1 हमारे सिलेबस में है। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे कई सारे हमारे सिलेबस में सिर्फ पार्ट 1 है। और पार्ट 1 में भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, हमारे सिलेबस में सारे चैप्टर नहीं है। हमारे पास जो चैप्टर हैं वो मात्र चैप्टर नंबर 1, अध्याय संख्या 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद 14 और 17, बस इतने ही चैप्टर हमारे सिलेबस में है। आइए देखते हैं कौन सा चैप्टर में क्या बात कही जाती है, क्या क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्टरी। इंट्रोडक्टरी का मतलब तो आप जानते हैं, परिचय संबंधित है। परिचय मतलब सामान्य बातें हैं इसके अंदर कि जीएफ एंड एआर क्या होता है, कैसे लागू होता है, सामान्य बातें, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेसी वाली चीज़ें नहीं हैं। दूसरा है जिसका नाम है जनरल सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। तो जनरल सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, इसके अंदर सारी बातें आ जाती हैं, जैसे कि हर चीज़ें, चेक कैसे जारी कर सकते हैं, पेमेंट कैसे कर सकते हैं, रिसिप्ट कैसे ले सकते हैं, जब आप गवर्नमेंट अकाउंटिंग करने बैठते हैं रजिस्टर कौन कौन से मेंटेन करने हैं, किताबें कौन कौन सी रखनी है, फॉर्म संख्या क्या क्या होगी, इस तरह की चीज़ें पढ़नी है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ जीएफ एंड एआर क्या है। जब आप जूनियर अकाउंटेंट बन के टीआरए बन के जाएंगे ना, तो आप जो भी काम करेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी बात कौन से रजिस्टर में लिखनी है, आपको कैसे पता चलेगा कि किसी काम को करने की प्रक्रिया क्या है, किसी अकाउंटिंग का तरीका क्या है। तो उसके लिए सरकार ने नियम बना रखे हैं जिनका नाम है जनरल फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रूल्स, लेखांकन के और सामान्य वित्तीय नियम। इन वित्तीय नियमों में सारी बातें लिखी हुई हैं। जैसे मान लो कि आपके पास पैसे आए कहीं से, पैसे आए का मतलब आप सरकारी विभाग में पोस्टेड हो, किसी आदमी ने सरकारी काम के लिए आपको पैसे दिए, आपकी जेब में पैसे आ गए ना, अब उस पैसे को मैं जेब में रखूं, बैंक में जमा करा दूं, संभला दूं किसी को, क्या करना है, कैसे पता चलेगा? एक तरीका उसका जीएफ एंड एआर की किताब पढ़ो, उसमें बताएगा आपको कि सरकारी पैसे की सार संभाल कैसे की जाती है। आपके पास बहुत सारी डाक टिकट हैं, डाक की टिकट आती थी ना, रेवेन्यू स्टैम्प, डाक टिकट बहुत सारी है, उनका क्या करना है? सरकार ने आपको चेक छाप के दे रखे हैं, तो चेक कैसे छपते हैं, चेक को ताला बंद करके रखना है या जेब में डालना है, घर ले जाना है या क्या करना है। एक डिपार्टमेंट से एक व्यक्ति चेक लेने आता है, तो चेक लेने के लिए उसको आईडी कार्ड चाहिए या नहीं चाहिए। आप पेमेंट कर रहे हैं किसी को, एक ठेकेदार आ गया और वो कहता है मैंने सरकारी काम कर दिया, लाओ मेरे को पैसे दे दो। तो जब हम उसको पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चेक करनी है, उसके पेमेंट संबंधी नियम क्या होंगे। बहुत पुराना बिल है तो क्या करना है, बिल का समय चला गया, कालातीत हो गया, टाइम बार्ड हो गया, तो क्या करना है। एक बार चेक दिया था, वो चेक टाइम गया, 3 महीने के लिए चेक दिया था, 3 महीने में लगाया नहीं उसने, तो क्या करना है। हमने किसी से काम कराया और उसके कुछ पैसे हमारे पास पड़े हुए हैं, सिक्योरिटी में रखा हुआ है, उसको लौटाना है या नहीं लौटाना। इस तरह की 1000 चीज़ें होती हैं। तो आपके लिए तो ये गीता या बाइबल है, थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ना है। क्या क्या है हमारे सिलेबस में? पहला है जनरल सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, वित्तीय प्रबंधन और नियंत्रण के सामान्य प्रणाली, ये तो आसान बात। दूसरा हमें पढ़ना है रेवेन्यू एंड रिसिप्ट। सरकार में जब कुछ प्राप्ति होगी या सरकार को कुछ आगम होगी तो उसका लेखांकन, उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है, सरकारी पैसे को कैसे संभालना है, उसकी हैंडलिंग कैसे करनी है, वो हमें पढ़ना है। उसके अलावा हमें पढ़ना है सैंक्शंस। सैंक्शन का मतलब होता है मंजूरी, अलग अलग चीज़ों की मंजूरी देने के लिए कौन अधिकारी सक्षम है। और इसके साथ हमें पढ़ना है पेमेंट या भुगतान कैसे किए जाते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी को लिए हुए पैसे लौटाने हैं तो उसको हम बोलते हैं रिफंड, ये रिफंड कैसे होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका नाम है ग्रांट या अनुदान, कौन कौन सी ग्रांट दी जा सकती हैं, कौन सक्षम अधिकारी होगा, कैसे दी जाएंगी। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजरल है और इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होता है। एक और रूल हमारे सिलेबस में है जिसका नाम है RSR, राजस्थान सर्विस रूल्स। राजस्थान सर्विस रूल तुलनात्मक रूप से पढ़ना आसान है क्योंकि वो थोड़ा रोचक होता है और उसमें जो बातें हैं वो सारी वो हैं, छुट्टियाँ, कोई छुट्टी से नहीं आया वापस तो क्या करेंगे, सजा कैसे देंगे, तो वो सुनने में अच्छी लगती हैं। लेकिन ये बेचारा ऐसा है जो सुनने में थोड़ा सा
डिफरेंट है और ये चीज़ें ऐसी हैं जो पहली बार सुनोगे। आपने सबने सुना है सरकारी कर्मचारियों को बीमार होने पे छुट्टी मिलती है, लेकिन क्या आपने ये सुना है कि सरकारी पैसे को गवर्नमेंट एम्प्लॉय संभाल के कैसे रखता है? आपने सबने सुना है कि महिलाओं को डिलीवरी से पहले मातृत्व अवकाश, डिलीवरी पहले या बाद में मातृत्व अवकाश या मैटरनिटी लीव मिलता है, बच्चों को संभालने के लिए चाइल्ड केयर लीव मिलती है, सबने सुना हुआ है। लेकिन क्या आपने ये भी सुना है कि गवर्नमेंट के अंदर रिफंड कैसे इश्यू होते हैं? क्या आपने सुना है कि ग्रांट या अनुदान कैसे दिया जा सकता है? तो ये प्रैक्टिकली नई चीज़ें हैं, इसको कंपैरेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके पढ़ना होता है। 25 सवाल 75 नंबर के यहाँ से आएंगे और अच्छा खासा स्कोर इस पेपर में किया जा सकता है। यहाँ पे रुक के अगर मैं ओवरऑल पेपर 2 की बात करूं तो पूरा पेपर 2 6 उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। उन 6 सब्जेक्ट्स में से एक इंडियन इकोनॉमी है जो चैलेंजिंग है। उसके अलावा ये बाकी सारे के सारे ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाए, अच्छे से पढ़ा जाए तो 125 में से 125 नंबर, और 125 भी नहीं तो ये समझे 125 में से 110 120 नंबर तो कहीं नहीं गए। और इंडियन इकोनॉमी वाले पेपर में भी मेहनत की जाए तो 25 नंबर में से आराम से 15 से 17 के बीच में स्कोर किया जा सकता है। वहाँ 25 में से 25 लाना थोड़ा चैलेंजिंग है क्योंकि उसका सिलेबस बहुत वाइड है, आंकड़े बहुत सारे हैं और कहीं ना कहीं इतने आंकड़े याद करते हैं तो कोई ना कोई कंफ्यूजन होती है। तो ये हमारा इस यूनिट के साथ पूरा का पूरा पेपर 2 का सिलेबस खत्म हो जाता है। और हम इसमें कैसे पढ़ेंगे, इसमें भी हम एक एक यूनिट उठा के पढ़ेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम सबसे पहले इसको या उसको पढ़े। इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं, पेमेंट में सिर्फ पेमेंट की बातें हैं तो सैंक्शन में सिर्फ सैंक्शन की बातें, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें भी नंबर लाने के लिए इसको पढ़ने का तरीका भी डिफरेंट है। जैसे आरएसआर को अलग तरीके से पढ़ा जाता है, इसको अलग तरीके से पढ़ा जाता है, वो हम डिटेल में क्लास में पढ़ेंगे। आज के सेशन के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे अगले किसी यूज़फुल सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।